हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन थे? आंसर इज गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ही वाज बोर्न एज ए प्रिंस। तो जो गौतम बुद्धा थे वो जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक थे और उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड गौतम बुद्धा हेल्प किसागौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो गौतम बुद्धा ने किसागौतमी को ये समझाने में कैसे मदद की कि ये जो मृत्यु है ये हर एक के जीवन का अंग है, यानी ये सबके लिए सभी एक सामान्य प्रक्रिया है। ये कैसे उन्होंने समझाया? तो आंसर है गौतम बुद्धा आस्क्ड किसागौतमी टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन। गौतम बुद्धा ने किसागौतमी से कहा कि वो एक ऐसा घर ढूंढें जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। बट किसा वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस, लेकिन किसा को ऐसा कोई घर नहीं मिला। इन दिस वे शी रियलाइज दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ वंस लाइफ। और इस तरह से उन्हें ये समझ आया कि वाकई में मृत्यु सभी के जीवन का अंग है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा। बुद्धा के अनुसार कोई व्यक्ति अपने दिमाग की शांति को कैसे पा सकता है? आंसर इज टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड वन शुड रेज हिमसेल्फ अबाउट द पेन्स ऑफ वर्ल्ड बाय गेटिंग रीड ऑफ द फीलिंग्स ऑफ कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो दिमाग की शांति जिसको चाहिए उसके लिए उसको इन सब फीलिंग्स से मुक्ति पानी होगी, शिकायतें करना या दुख, क्योंकि सिर्फ रोने से या शिकायत करने से दुख खत्म नहीं होगा और दिमाग शांत नहीं होगा। उसके लिए दुख और शिकायतों की फीलिंग्स से निकलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड किस्सा गौतमी गो टू बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस्सा गौतमी बुद्धा के पास क्यों गई? किस्सा गौतमी बुद्ध के पास अपने बच्चे के जीवन को वापस मांगने के लिए गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द पीपल ट्री नोन एज बोधि ट्री। पीपल ट्री को बोधि ट्री के नाम से क्यों जाना जाता है? गौतम बुद्धा हैड अटेन्ड एनलाइनमेंट अंडर द पीपल ट्री, सो इट इज कॉल्ड एज बोधि ट्री और ट्री ऑफ विजडम। गौतम बुद्धा को जो प्रकाश मिला था, आत्म प्रकाश, आत्मानुभूति हुई थी, वो उस पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, इसलिए इसे बोधि ट्री कहा जाता है। बोधि का मतलब है कि बुद्धि का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड सिद्धार्थ लिव हिज हाउस। सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों छोड़ा? आंसर है सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस इन सर्च टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। सिद्धार्थ ने अपना महल इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मनुष्य के दुख का मूल कारण जानना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क किसा गौतमी टू डू। किसा गौतमी से बुद्धा ने क्या करने के लिए कहा? आंसर, गौतम बुद्धा asked Kisa to bring a handful of mustard seeds from a house where death had never knocked at the door. गौतम बुद्धा ने किसा से कहा कि वो एक मुट्ठी सरसों उस घर से लेकर आए जहाँ पर किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड किसा गौतमी अंडरस्टैंड आफ्टर आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड इन द विलेज। किसा गौतमी को क्या समझ में आया मस्टर्ड सीड की खोज में जाने के बाद? आंसर है किसा गौतमी अंडरस्टूड द फैक्ट दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। किसा गौतमी को समझ में आ गया कि मृत्यु सभी के लिए कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज किसा गौतमी इन ग्रीफ। किसा गौतमी दुखी क्यों थी? आंसर, किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। किसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड बुद्ध स्टे फॉर 7 days। 7 दिनों तक बुद्धा कहाँ रुके? आंसर, बुद्धा सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री फॉर 7 days। तो बुद्ध 7 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके रहे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्ध इन हिज चाइल्डहुड, इन विच ईयर ही वाज बॉर्न।
बुद्ध का बचपन का क्या नाम था और उनका जन्म कब हुआ? आंसर है बुद्ध वाज कॉल्ड सिद्धार्थ गौतम इन हिज चाइल्डहुड। बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन 563 BCE। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 BCE में। यहाँ हमारे खत्म हो जाते हैं शॉर्ट आंसर और अब लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड बुद्धा चांस वंस अपॉन व्हेन ही वेंट फॉर हंटिंग? जब बुद्ध एक बार शिकार के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा? आंसर है while out hunting गौतम बुद्धा came across a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms। तो जब एक बार शिकार के लिए गौतम बुद्धा निकले तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, एक अंतिम यात्रा निकल रही थी उसे देखा और एक भिखारी को उन्होंने एक साधु को उन्होंने भीख मांगते हुए देखा। और दीज आर द काइंड ऑफ सफरिंग दैट गौतम बुद्धा विटनेस। तो ये सारी चीज़ें वो गौतम बुद्धा ने देखी। क्वेश्चन नंबर 2, एट वॉट एज द बुद्ध वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग, व्हाट डिड ही लर्न देयर? कितने साल की उम्र में बुद्ध को स्कूल के लिए भेजा गया और उन्होंने वहाँ क्या सीखा? आंसर है एट द एज ऑफ 12 गौतम बुद्धा वॉज सेंट फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो 12 साल की उम्र में गौतम बुद्धा को स्कूल भेजा गया और वहाँ पर उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड गौतम बुद्ध नोटिस द सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 25 ईयर्स? 25 ईयर्स की एज में जाकर गौतम बुद्धा को मनुष्यों के दुख के बारे में क्यों पता चला, यानी इतने साल तक क्यों पता नहीं चला? तो आंसर ये है, ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ बुद्धा लिव्ड एज अ रॉयल एंड was shielded from the suffering of the world. But when he was at the age of 25 while hunting one day he was exposed to the suffering of the world। तो जब उनका प्रारंभिक जीवन था उस समय बुद्ध एक राजसी जीवन जी रहे थे, इसलिए वो जो दुनिया के दुख हैं उनसे दूर थे। लेकिन जब 25 साल की उम्र में वो शिकार पर जा रहे थे तब उन्होंने मनुष्यों के दुखों का उन्हें अनुभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इवेंट फोर्स गौतम बुद्ध टू लीव हिज होम? गौतम बुद्ध ने किस घटना के कारण अपना घर छोड़ दिया? Answer A, while out hunting, once Siddhartha chanced upon a sick man, an aged man, and then a funeral procession, and he also saw a monk begging। तो एक बार जब सिद्धार्थ जा रहे थे शिकार यात्रा पर तब उन्होंने बीमार व्यक्ति को, एक बुजुर्ग को, एक अंतिम यात्रा को और साथ ही एक साधु को भीख मांगते हुए देखा। He realized that world is full of sorrow, so he left the palace in the search of enlightenment। उनको लगा कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है, इसलिए इसका कारण जानने के लिए उन्होंने महल को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5, डिड किसा गौतमी गेट व्हाट शी वांटेड? इफ नो देन हाउ कम डिड शी गेट आउट ऑफ हर ग्रिफ? क्या किसा गौतमी को वो मिला जो वो चाहती थी, और यदि नहीं तो उसे अपने दुख से वो कैसे उबरी? आंसर है नो, शी डिडंट गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर। तो जिस तरह से बुद्धा ने कहा था उसके अकॉर्डिंग उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कि किसी की डेथ नहीं हुई हो तो वहाँ से वो एक मुट्ठी सरसों ला सके, तो ऐसा घर उसे नहीं मिला। अब उसे क्या सीख मिली? किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। उनको समझ आया कि डेथ सबके लिए कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू ग्रीविंग फॉर द डेड अफेक्ट अ पर्सन? दुख से व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है? वीपिंग एंड ग्रीविंग ब्रिंग नो गेन्स। अब रोने से या दुख मनाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इट रेदर स्पॉइल्स वंस हेल्थ एंड गिव्स मोर ट्रबल। इससे व्यक्ति की स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और उसको और ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन ए पर्सन कम आउट ऑफ मॉर्निंग ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन? तो अगर व्यक्ति को अपने किसी प्रिय की की मृत्यु का दुख है तो उसे कैसे वो बाहर आ सकता है? आंसर है अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध, नो बडी कैन गेट पीस ऑफ माइंड बाय वीपिंग और मॉर्निंग। तो आप बुद्धा के अनुसार कोई भी व्यक्ति को आत्म शांति नहीं मिल सकती है
चाहे वो रोए चाहे दुख मनाए, दोज हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन एंड कंप्लेंट्स एंड ग्रीफ। जो शांति पाना चाहते हैं उनको इन सब चीज़ों से, शिकायतों से, दुखों से निकलना होगा, तभी उसे आत्मिक शांति मिलेगी। और इस तरह से यहाँ पर आपके जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो भी ख़त्म होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।